तो फिर जेजे पर्सी को एक जोरदार घूंसा मारती है। उसके बाद पूछती है क्या तुम भी कीपर के प्लान में शामिल हो। तो फिर पर्सी कहता है नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा की वजह से पता चला था कि तुम और एरिस भाई बहन हो। उसके बाद पर्सी कहता है जेजे मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे कीपर के प्लान के बारे में पता था। फिर पर्सी कहता है लेकिन मैं अब आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई नहीं परेशान कर सकता है। तो फिर जेजे उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो और हक क्यों जता रहे हो। तब फिर पर्सी जेजे को एक फोटो दिखाता है जिसमें जेजे और पर्सी दोनों छोटे थे और जेजे के डैड के साथ और पर्सी के मॉम के साथ था वो फोटो, जिसमें उसके बाद पर्सी बताता है कि तुम्हारी डैड और मेरी मॉम की शादी हो गई थी, ये सब जो है तुम्हारे दादाजी ने डिसाइड किया था। उसके बाद जेजे पूछती है कि पापा हमें छोड़ करके क्यों चले गए थे, वो इतने समय से कहाँ पे थे, ये सब पूछने लगती है। तो फिर पर्सी कहता है कि नहीं पापा नहीं छोड़ करके कहीं गए थे, वो तो मॉम गई थी, उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो उसके बाद डैड ने फिर फीलिक्स के मॉम से शादी कर ली। फिर जेजे पूछती है कि फीलिक्स की मॉम से क्यों शादी कर ली। तो फिर पर्सी बताता है कि तुम्हारे दादाजी के वजह से, उन्होंने जबरदस्ती बोला था। और यहाँ पे फीलिक्स ने ये भी बताया कि जेजे के दादाजी ने उन्हें धमकी दी थी कि वो जेजे को और पर्सी को मार देंगे। उसके बाद फिर जाकर के पर्सी आगे के टाइम के बारे में बताने लगता है कि मैं गाड़ी से जो है जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, कीफर यूरियल के साथ और एरिस के साथ। उसके बाद वो पानी में गिर गया एक्सीडेंट के कारण। उसके बाद वो किसी इंसान ने उसे हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद काफी दिनों तक 6 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहा, इसीलिए किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर जेजे कहती है कि काश तुम्हें पता होता तुम्हारे नहीं होने पे यहाँ पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सब कोई एरिस से गुस्सा हो गए थे, कोई भी एरिस से बात नहीं करता था। उसके बाद फिर पर्सी बताता है कि लगभग 4 साल के लिए उसे पैरालिसिस हो गई थी। उसके बाद उस समय जेजे के पापा ही उसका ख्याल रखते थे, इसी कारण उसे पर्सी को जेजे के बारे में जानने मिला।